सुपरस्टार अनुपम खेर ने धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थापित धर्म स्थलों के महत्व, मान्यता और प्राचीनता के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है। इस आशय की पूर्ति के लिए श्री खेर ने सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के 21 मंदिरों का चयन किया है, जिसमें अयोध्या में स्थापित सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी का 5 मिनट का वीडियो क्लिप बनाया है। वीडियो में हनुमानगढ़ी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ धार्मिक परिवेश की जानकारी दी गई है। श्री खेर ने शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर के निकट स्थित रामलला देवस्थान मंदिर के वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना और आरती किया और संत धर्माचार्यों से आशीर्वाद लिया। बाद में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस लाल चौक में विगत 30 वर्षों से तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सका, वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद और प्रधानमंत्री के घर घर तिरंगा के आह्वान करने के बाद लाल चौक ही नहीं, हर घर तिरंगा लहराया गया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहे हैं और हमें लगता है कि वह दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी मां को पुनः अपने पैतृक आवास ले जा सकेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का संदर्भ लेते हुए कहा कि देश में लगातार बदलाव आ रहे हैं और देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमने जिस तरह से G20 का आयोजन किया है, उसने पूरी दुनिया में हमारे देश को उच्च स्तर पर स्थापित किया है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमारा धर्म स्थलों को लेकर प्रचार प्रसार करना उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सनातन धर्म पर तथा कथित तौर पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश दुनिया को भारत के पूजनीय और वंदनीय देवी देवताओं के धर्म स्थानों को सही जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति अनुपम खेर स्टूडियो करेगा। श्री खेर के साथ जगत गुरु राघवाचार्य, कृपालू जी महाराज और बड़ा भक्त माल के पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास मौजूद रहे। ये छोड़ दीजिए, ऐसे चलेगा। आपका हुआ एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपने दिखाई है जो यहाँ पे आपने बनाया है, क्या नाम है उसका? 21 हनुमान मंदिर, 21 हनुमान मंदिर। प्रिया जी जो हमारी मित्र हैं, इन्होंने काफ़ी 1008 मंदिरों में जाकर प्रार्थना की है, नॉट ओनली धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये आज से लगभग 7-8 महीने पहले मुझसे मिलने आई और मैंने कहा कि आपको ये जो आप ज्ञान खुद के लिए इकट्ठा कर रही हैं, ये दुनिया तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हर भारतवासी, जो छोटा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, उसको दुनिया में कहीं भी रह रहा हो उस तक पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ से शुरुआत हुई ये श्रृंखला। पहले हम सिर्फ हनुमान जी के 21 मंदिर जो भारत के अलग अलग भागों में हैं
उस पर रिसर्च करेंगे, उसका दुनिया तक पहुंचाएंगे। पहला जो हमने शुरुआत किया वो हनुमानगढ़ी से। इसका ऐतिहासिक महत्व जो है, इसके पीछे अयोध्या भी मैं आया ही नहीं कभी, तो मुझे आना था यहाँ पर। और जब मैंने अभी ये वीडियो देखा तो मेरे ध्यान में पहली बात आई कि मेरी एक्टिंग की पहली जो शिक्षा थी या पहला जो रोल था वो रामलीला में हनुमान जी के वानर का था। तो ये 5-5 मिनट के वीडियो हैं, ज़्यादा लोग आजकल बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बड़ा संक्षिप्त रखा है, छोटा रखा है। और ये जानकारी देंगे आपको मंदिर के बारे में, मंदिर के पीछे के इतिहास के बारे में। जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर है, शिमला में एक बहुत बड़ा मंदिर है जाखू मंदिर हनुमान जी का, वहाँ का भी रिसर्च किया है। उत्तर प्रदेश के 4 हनुमान मंदिरों के बारे में हमने इस श्रृंखला में बताया है। इसके बाद फिर अलग अलग शिव जी के ऊपर या रामचंद्र जी के ऊपर करेंगे। तो आज यहाँ इसलिए आए। अयोध्या देखी आपने किस तरह से दिव्य और भव्य? अभी तो मैं सीधा गाड़ी से वहाँ तक आया और यहाँ से कल सुबह देखूँगा अयोध्या देखने का। मैं निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ भी जाऊँगा, अलग अलग जगहों पे भी जाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल पहले मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये सोचा था कि मैं भारत के अलग अलग मंदिरों में ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मंदिरों में जाके न केवल आपको धार्मिकता का एहसास होता है, बल्कि आपको देश के और सनातन के जो इतिहास के भी बारे में आपको पता चलता है। कितना पुराना इतिहास है, कितनी ज़्यादा शक्ति है हमारे भारतवर्ष में, और वो वहीं से आती है, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। और कल जाऊंगा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। मेरी माताजी थोड़ी मुझसे नाराज़ हुई कि तुम मुझे नहीं लेके गए अयोध्या, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है, बट उनको मैं अभी थोड़ी देर बाद जब आप चले जाएंगे मैं फेस टाइम करके उनको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभिनेता होना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन अभिनेता से बड़ा रोल मेरा है एक इंसान का, एक नागरिक का। और नागरिक की कभी कभी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी होती हैं। तो क्योंकि मुझे 530-500 फिल्मों से अधिक फिल्मों में लोग देख चुके हैं, तो जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो लोगों तक पहुंचेगी, और यही हमारा प्रयास है। सर, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं क्या? सनातन पर उंगलियां उठती हैं, रामचरितमानस हो या फिर उसको कैसे? जो जिस तरह का इंसान होता है वो उस तरह की बात करता है। जो दो किस्म के लोग होते हैं मेरे हिसाब से। रामनगरी की याद आई है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिकॉज फिर आप हमारे इस पूरे प्रयास को भूल जाएंगे और आप ये बोलेंगे कि अनुपम खेर ने फलाने के बारे में ऐसा कहा। तो मैं अपने मुद्दे से हटना नहीं चाहता, मैं इन्हीं मंदिरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा पहला स्थान जो है, देखिए यहाँ से भी मुझे श्री राम लल्ला जी नज़र आ रहे हैं, यहाँ से अलग अलग ये देखा ही नहीं है बहुत सारी दुनिया में। ये देखिए कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पर। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो राइट हैंड साइड पर सूरज डूब रहा था, और उसकी जो किरणें थी डूबते हुए सूरज की पानी के ऊपर, वो मंदिर के ऊपर पड़ रही थी। ये दृश्य हमें देखने को मिला ही नहीं है। हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही रहकर उसी से उलझते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं सर, क्या चर्चा हुई? देखिए, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हम 21 हनुमान मंदिरों की बात कर रहे हैं, कश्मीर पे सवाल करना ये बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल ने अपना काम कर दिया। वरना 32 सालों में किसी भी पत्रकार ने मुझसे कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हर 19 जनवरी 1990 को बात करते थे हम, एक दिन के लिए ट्रेंड करते थे। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरियों की प्रताड़ना की बात करते हैं। ये आर्टिकल 370 हटने से मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि लाल चौक में पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं। और इस बार जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली थी तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको तिरंगा नज़र आया था। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है, इसका एहसास जो है वो धीरे धीरे होता है। और खीर भवानी में जाता था तो मैं एस्कॉर्ट लेके जाता था। कश्मीर में जो मंदिर है, तुलमुल कहते हैं उसको, अब अलग अलग मंदिर। अब DAV स्कूल फिर कश्मीर में 28 साल बाद शुरू हो रहा है। दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल 28 साल चला ही नहीं। तो ये बदलाव है जी। सर, मुख्यमंत्री से जी
जी जी जी, कश्मीरी पंडित बड़े सक्षम किस्म के लोग हैं। उन पर कितना भी अत्याचार हो जाए वो कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी किसी किस्म का मतलब वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपने ध्यान से, अपने मस्तिष्क से बातचीत करेंगे, अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और एक दिन मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूँ और मुझे लगता है कि एक दिन मैं अपनी माँ को वापस कश्मीर में ले जा सकूँगा। अनुपम जी, राम मंदिर में बहुत कलाकार, नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई थी, अगर आपको स्पॉन्सर मिलता है तो आप अपने आप को कितना धन्य मानते हैं? मैं तो ऑलरेडी अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मैं इस मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। मैं ऑलरेडी देखिए, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। दो किस्म के लोग होते हैं, क्रिटिसाइजर्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। मैं अपने आप को डूअर मानता हूँ। मैं एक बहुत ही निम्न वर्गीय